हाँ बेटा बताइए कहाँ चल रहे हैं? पैसे बॉय में बेटा आवाज मत करो। जुकाम हो रहा है भैया, सर्दी का मौसम चल रहा है, गन्नू डट के खाए और भैया ठंड भी। हाँ गन्ने वन्ने क्या है? अरे ये गन्ना। बताओ बेटा कहाँ चल रहे हैं? प्रेजेंट कार्टूनिस्ट टेंस पैसे बॉय। बताओ बेटा ये पेन को बंद अंद मत करो बेटा, इधर भी ध्यान दो जरा। वाटर वाटर अभी तो आधा घंटा है बेटा तुम्हारा, ठीक है? आधे घंटे ही बहुत है, बस बहुत है बहुत। 15 मिनट मन से पढ़ लो, बहुत है। पूरे दिन मत पढ़ो खत्म बेटा। अब तो जगह तो पढ़ नहीं बताओ 15 मिनट मगर डेली पढ़ना है। 15 मिनट का मतलब है बेटा आप 20 दिन आप 15 मिनट बताओ क्या समझ गई? 15 मिनट को मतलब है कि तुम मन से पढ़ लो, 1 मिनट पढ़ो, पढ़ो मन लगा कर। तुम 1 घंटा पढ़ रहे है बाबू मन ने लगाए तो पढ़ो मन। हाँ तुम बताओ बेटा क्या हुआ? ये क्या समझ क्या गई? क्या बता दिया? तुम बताओ अपने शब्दों में। 15 मिनट पढ़ो मन से। फिर मन से पढ़ो आप। मैं कहूँगा 1 मिनट पढ़ो मन से तो क्या हुआ? अरे जैसे तुम पढ़ा मैंने टाइम बेटा आप मोबाइल देखती तो कभी टाइम नहीं देखो था। हमने क्या बजे मोबाइल लिया, क्या बजे हटा दिया? तो मोबाइल देखते ही ना। अरे बेटा जैसे हम कहीं जाते हैं मेहमानदारी में तो ये पता नहीं है कितनी हमें पूड़ी खाना है, कितने रसगुल्ले खाना है। क्या दिन में आनी है? अच्छा ये अच्छा इनका कहने का मतलब है भाई कि 100 रुपये तो लिखवाते हैं भाई। ये भी बात सही है भाई, 100 रुपये तो बेटा कहने का मतलब 100 रुपये लिखवाते हैं तो आपके बेटा आपके घर में आके वो भी तो लिखवाते हैं। पूरी खा के नहीं तो आप भी तो खा रही हो तो बेपूरी खाता है, हम पूरी खाते बल जो कर को और बेपूरी खाते तो सब भी खाते हैं, ये पता है बेटा। ये तो है जो बात का करने मेरा क्या पढ़ावत शाम में ना आएगी। इनका कहने का मतलब आप 15 मिनट पढ़ोगे तो आपको जो है रूटीन बढ़ता रहेगा। रूटीन बढ़ने की वजह से आपको चांस ज्यादा, आपको मन अगले को बढ़ेगा कि यार पढ़ने में, फिर इंटरेस्ट बढ़ेगा। इंटरेस्ट है हल्के हल्के क्या है आपको थोड़ी चॉइस हो जाएगी यार और पढ़ो और पढ़ो। तो आप 15 मिनट के ऑटोमेटिक 1 घंटा हो जाएगा। आधा घंटा हो जाएगा, ठीक है? इतने दिन हो गए चाचा तुमने पूरे 1 घंटा ना पढ़ा होगा। इतने दिन हो गए 1 घंटा नहीं पढ़ाया तो मैं करता क्या हूँ? अभी दिखा दूंगा भैया इनकी वीडियो बनी हुई है। 1 घंटा ना पढ़ा था चाचा। अरे बेटा 1 घंटा में हम जाए पर ब्लैक बोर्ड पे ना पढ़ाते। अच्छा अच्छा चलो। अरे यार पढ़ाओ दे तो ऐसी बखाना ट्रेन ट्रेन के ना कुछ समझ में आवे ऐसी आला उधर। देखो बेटा जब तक अब जैसे मैं कह रहा हूँ तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं बेटा। देखो बेटा ऐसा है इन्हें टिफिन मत ले गई या दूर में जाके कह देंगे जाओ हमारे डिम से। देखो ऐसा है जब तक आप अपनी बात नहीं बताओगे, मैं अपनी बात नहीं बताऊंगा, तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा बेटा। जितना मैं 10 शब्द बोल रहा हूँ तो 2 शब्द बोलना आप भी बोलना चाहिए जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक है बेटा? अब आ जाते हैं अपने ये चलना भैया पैसे बेटा आवाज मत करो। पैसे पढ़ाओगे ना पढ़ाओगे तो बोल किसे? अरे बेटा मेरा तो काम ही पढ़ाने का है, नहीं पढ़ाता तो तुम्हें ही क्यों पढ़ाता? मैं मना करवा दूंगी बच्ची मैं मना करवा दूंगी। अरे नहीं बेटा अच्छी जहाँ अच्छी सामान बिकता हो ना बेटा, चाहे नदी पार करके जाना पड़ा है, आ जाते हैं ग्राहक। ग्राहक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कस्टमर, ठीक है?
तुम तो हमारे कस्टमर हो गए। अब भैया यहाँ जाओ। पैसिव बॉय को हिंदी में कोई बच्चा बताएगा? अरे करम ठीक है बेटा। अब हमारे भैया तुमने जो पास्ट इंडेफिनिट कल क्लियर करा दिया। बॉय को कितने के आए? पैसिव बॉय को आपने बताया ही नहीं बेटा, आप कल की वीडियो देखना, उसमें बता रखा है बड़ा विस्तार से। तो मैंने बता अच्छा तो बेटा इसे कहते हैं भैया करमवाचक। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, देखा ध्यान दिया करो भैया। मैं अब मेरी उम्र हो गई उम्र को ऐसी बात मत करिएगा। हाँ बेटा, अब नजर वजर भी काम नहीं कर रही है, देखो दिखाते मेरे बाल भी नहीं है। ठीक है, नजर काम ना कर रही है। हाँ तो भाई तो वो ब्लैक को चला रहे हो, यही तो है, कमी आ रही है ना मुझ में। कमी से बड़ी कमी है। पैसिव वॉइस करमवाचक भैया। तो क्या करेंगे भैया, हमारा पास्ट इंडेफिनिट अभी क्या कहने का मतलब, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तुमसे कहते फिर है भैया हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। फिर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। अरे चलो सही है, प्रेजेंट परफेक्ट भैया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव बॉय बनाते नहीं है। उसके बाद है पास्ट इंडेफिनिट टेंस भैया। इनमें से ज्यादा करवा कौन से रही हो? अब भैया आज करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस। हमने अभी तक कंटीन्यूअस टेंस भैया, ये हमने करा दिए, ये करा दिए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट। आज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। हाँ चलो ये भैया, ये हमारा बिल्कुल फाइनल हो गया। इसका मतलब है हमारे आधे हो गए। ये कराऊंगा बेटा, ठीक है बेटा। क्या हो गए, 4 हो जाएंगे, 4 2 4 5। देखो बेटा 4 8 की बनती है, 4 हो गए। हमारी दोनों मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं हुई है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं हुई है। अरे बेटा तुम्हारे कहने से ला पेन दे पहले सब करा। क्या हुआ? अरे बेटा ऐसे नहीं करा करो भाई, इनसे पेन में आए डेली नहीं, हमने छीलो लगो हुए को यहाँ से बेटा, वहाँ थोड़ा आप पीछे हो जाओ उस कोने पे। हाँ थोड़ा दिक्कत हो रही है यार, तुम बैठ जाओ उस कोने पे। बड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ और पीछे जाओ। तो तुम्हारा मैंने खंगा बैठा हूँ, मैं तो इसलिए बैठा हूँ। चलो कोई बात नहीं, अब बेटा पढ़ने पे ध्यान दो। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट हो गए। पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट कंटीन्यूअस हो रहा है। अब भैया कोई बच्चा बताएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट को हिंदी में क्या कहते हैं? बताओ ही ना। अरे वर्तमान काल में पूर्ण होना। ये कौन बता रहा है भैया? भैया मैं तुक्का मारूंगा, मैं अक्सर बता रहा हूँ। वर्तमान काल में, अरे वर्तमान अनिश्चित काल, अनिश्चित या वर्तमान काल में अनिश्चित समय। ठीक है भाई, अनिश्चित, वर्तमान काल में अनिश्चित। इसका भैया वर्तमान काल में जारी समय बेटा। वर्तमान काल में अच्छा तुमने कल को बता देते काल में लगातार होना बेटा। ये आप तो कुछ बता नहीं पाएंगे बेटा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस वर्तमान काल में। बता, तुम्हें पता है तो बेटा ये प्रेजेंट परफेक्ट को क्या कहते हैं जब पता है तब? सकारात्मक। अरे मेरी गुड़िया, वो कहते हैं ना बेटा, तुम हवा में उड़ रही हो, हवा में। बेटा जड़ भी देखो ना, का जड़ भी सही है तुम्हारी, नहीं कि सब जड़ भी ऊपर चल रही है। यही तो है बेटा, अब मुझे रिपीट करवाते रहते हो बातें। प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं भाई वर्तमान काल में क्या करेंगे, वर्तमान काल में पूर्ण होना। हाँ बेटा ये सही है। अरे तुम्हें ध्यान ना रहो यार। काल में अमित थोड़े लहजे में बोलो बेटा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को क्या कहेंगे बेटा? वर्तमान आने वाला समय।
भूतकाल में बेटा। हाँ जब चलो आने वाला ये भैया भूत अच्छे भूतकाल मतलब ये में- आपने भैया बता मतलब भूतकाल बताए होंगे में- तो हम आए ना आए आने वाला अनिश्चित समय समय। आने वाला नहीं, अनिश्चित। भूतकाल अनिश्चित समय हम्म, तो ये होगा अनिश्चित पता नहीं कब पास्ट भूतकाल- कंटिन्यूस टेंस में कहते हैं भूतकाल भैया भूतकाल वर्तमान जारी काल समय में या लगातार होने का समय, जारी समय। कंटिन्यूअस तो वही है लगातार। ठीक है बेटा, ये हो गया भैया। इस तरीका से इनका हिंदी हो गई। आप हिंदी में ध्यान दे लो। इस तरीका से आपको ये ध्यान नहीं रहे तो आप कह सकते हो प्रेजेंट का वर्तमान, इंडेफिनिट का अनिश्चित, टेंस का समय। सही है पक्का। ठीक है भैया, इस तरीका से आप निकाल लो। प्रेजेंट का देखो वर्तमान, कंटिन्यूस का जारी समय, टेंस का काल, प्रेजेंट का परफेक्ट का पूर्ण। ठीक है भैया, पास्ट करने में भूतकाल में अनिश्चित और भैया पास्ट में कंटिन्यूस टेंस। बता बेटा, क्लियर हो गया? हाँ आज भैया हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस चालू। ये मिटाना भी उतार नहीं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इसे भैया क्या कहेंगे? कोई बच्चा बताएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस को जो हिंदी में होगा उसकी क्या हमारी पहचान होगी, क्या हिंट होगी, क्या इधर दिखाना। पास्ट कंटिन्यूस टेंस? कंटिन्यूअस रही होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आदि शब्द आते हैं, उन्हें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। बताओ बेटा, तुम भी बताओ। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, उन्हें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। नहीं यदि वाक्य के एंड में रहे रहे तथा वाक्यों के एंड में आते हैं उन्हें जो ही है चचा मान से ना मान। पास्ट में आता है बेटा था, थी, रहा था, रही थी, रहे थे। मतलब मैंने कहा कि चेंज है जो कंटिन्यूअस टेंस में देखो, जो कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है बेटा, तो इसमें ये हमारी पहचान हो गई। अब इसे क्या है, बनाने के नियम बना लो भैया। हम क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस के बनाने के नियम। ठीक है भैया, पैसिव वॉइस के बनाने के नियम। ठीक है भैया, पैसिव वॉइस के बनाने के नियम क्या करेंगे भैया कि हमारा क्या है, बहुत सरल तरीका कर लो। क्या करेंगे? बाज बर के बाद भैया, बाज बर के बाद करते हैं। बीइंग लगा देते हैं। अच्छे भी लगाते हैं। बीइंग, बाज बर के बाद बीइंग का प्रयोग प्रयोग करते हैं। पैसिव टू एक्टिव। ठीक है भैया, प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, बीइंग के बाद करते हैं तथा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये तो सब नहीं है भैया। हाँ थर्ड फॉर्म का आएगा। चचा ये बॉय की स्पेलिंग तुमने कैसे लिखी है? किसकी? बॉय बॉय का बॉयज ऊपर क्या कहते हैं? BOIB समझो बेटा, इतना तो ये। हाँ तो मैंने समझ के लिख दो। अरे समर के क्या है बेटा? BOIBE 10 साल से लिख रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए इतनी तो। समझ नहीं आ रहा है। अरे बेटा डबल क्या, सी लग रही है। अब तुम्हें याद नहीं है बेटा? बॉयज की स्पेलिंग सुनाना। बॉयज की BOIC। बस, तो क्या करना उसमें? इसे क्या लिखा है, कैसे भी लिखा हो। अगर मैं इसे काट भी दूं तो क्या पता तो है आपको ये इसकी बॉयज की स्पेलिंग ये है भाई। ये पैसिव है, बॉयज की स्पेलिंग कर लो, बात खत्म करो। ये क्या है छोटी छोटी बातों में बेटा? अरे बेटा जितना ध्यान दो, क्या है बिल्कुल साफ लिखा है। अगर मैं ऐसे, अगर ये तो सही है बेटा, मगर इसे मैं ऐसे लिख दूं तो ये समझ में आ रहा है? ये भी यही है। ऐसा लिख कैसे दोगे चचा? कैसे मिल रहा है? ऐसा कैसा? अरे बेटा तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, रहने दो। ठीक ऐसा है? ना लिख सकता कोई भी टीचर। हैं? हाँ नहीं, डॉक्टर लिखते हैं ऐसे। तो डॉक्टर के हाथ में भैया बहुत बड़ा होता है। भैया इनसे पूछा अलग वो अकल बड़ी है वैसे बड़ी है। हाँ ये इनको बात। कोई बार हिसाब हो रहा है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। ना वैसे बड़ी हो रही कहते हैं हाँ। अकल इतनी सीधी तो कोई बहुत चला लेता है। भैया एक्टिव, इसका फॉर्मूला ले लो एक्टिव का। टू पैसिव। एक्टिव का फॉर्मूला कोई बच्चा बताना चाहेगा? यस चचा। एक्टिव का फॉर्मूला भैया, एक्टिव का फॉर्मूला क्या होगा? बाज बार नहीं बेटा, सब्जेक्ट। चचा कौन सा वाला चल रहा है? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का बता रहे हैं। सब्जेक्ट बाज, सब्जेक्ट प्लस बाज हाँ, बोलो। प्लस तुमने कल वाले
प्लस बीन। करा दे। हाँ बेटा करा दिए। अरे है बेटा, सब्जेक्ट प्लस बाद वर्ब प्लस क्या करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस ऑब्जेक्ट। बेटा बहुत अच्छा, ठीक है अब भैया। ये मतलब अब इसे हमें पैसिव पैसिव का होगा। बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे भैया। बाज बार बाद वर्ब नहीं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लगा नहीं देंगे। ये बाज बार, हाँ हाँ पहले ऑब्जेक्ट, पहले बार बार बार, object। कर्ता के अनुसार बाद वर्ब हाँ बार बार बीन, प्लस क्या करेंगे, बीन क्या करेंगे, बीन बीइंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीन बार बार बीन। बाई प्लस सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। प्लस सब्जेक्ट, ऐसे ही बनाना है बेटा। चर्चा अब हम उतार लेते हैं, फिर दिखेगा ना। अरे बेटा रुक जाइए, है ना। अंडे होएगा फिर दिखना रहा है। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या करेंगे, लड़के राम क्या लड़के है? नहीं इंग्लिश में ही जरूर अरे अरे गलती हो गई, लिखो द वॉइस द हुआ है। द वॉइस बर कंप्लीटिंग सो भैया हम नहीं लिटिल डाल देते ना। द वॉइस अपना, द वॉइस भाई का कंप्लीट आवर अपना वर्क चर्चा हमें दिखना रहा है। कंप्लीटिंग आवर वर्क। ये कह रहे हैं भाई जो लड़के हैं वो अपना कार्य जो है कर रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। तो बेटा कहने का मतलब है इसे हम क्या बनाएंगे, पैसिव। ये हमारा एक्टिव में, इसे पैसिव हाँ बनाएंगे। चर्चा जो काय अगर आवर है बेटा, अवर तो क्या लगाएंगे, अगर आवर वर्क के बाद आवर वर्क अपना कार्य एक होगा। हाँ बात बाज बेटा वेरी गुड। ये चर्चा क्या है? बीइंग के बाद कंप्लीट है कंप्लीट के लिए भैया, कंप्लीट को कंप्लीटेड कर देंगे। कंप्लीटेड बाई बाई बेटा बाई बाई के बाद ने वही अड़ने द वॉइस द वॉइस, हाँ द वॉइस लिख द दो। वॉइस। अरे मास्टर हो गए बेटा, इसके बाद कुछ है ही नहीं बस होगा वेरी तो। गुड। बता बेटा बात समझ में आई, अदर बढ़ जाएगी अब। ठीक है हाँ वैसे भाई। हो गया। हमें तुम कह रहे थे कि ये कराए नहीं है पीछे के, आप उसे आराम से वो ईंटों पे जाना भैया। कौन भैया? आप कह रहे थे नहीं कराया है भैया, वेदपाल सिंह नाम है, अरे पतू है वेदपाल यार। रामपुर है भैया, वेदपाल रामपुर 91 91 नंबर है। रात मंगाई के चैनल चलाई वीडियो। तो भैया इसमें पर देख हमने लेना like करके ना पीछे की सब करा दिए हैं। कोई बेटा लाइक कोई जरूरत नहीं है, आप कुछ सब्सक्राइब मत हाँ करो। चर्चा व्यू अभी हाँ, तो बेटा आप देखा करो बस। आप ये मुझे ये नहीं है कि बेटा आप देखो, मुझे ये नहीं है कि सब्सक्राइब करो कुछ करो, नहीं। ये आपको ये देखना है, आपको काम करना है। ये नहीं है बेटा शिक्षा, मतलब ये नहीं है हम जो बेटा कि हर काम को हर कोई व्यक्ति कहता है कि सफल हो जाएं हम, ठीक है, मगर वायरल हो मतलब बेटा वायरल नहीं, मेरा मेन उद्देश्य है कि अपने काम में बिल्कुल भैया मैंने पैसे बॉय के बाद एकदम आपने पूर्ण हो जाओ। करम वाचक लिखा है क्या? अपने जो काम करना है उसे अपने जो है तरीका से बिल्कुल मन से करो, भैया ये जो भी बता काम दो, करो। इतने आपने करम वाचक लिखा है क्या? पैसे बुआई की तेलंग ऊपरी कर्म बाच्छे। करम वाचक। तो भैया अपने काम में जैसे कि आपका पढ़ने का टाइम है तो अब तो आप मन भर के पढ़ा करो, अब भैया उतार ले, ठीक है बेटा। उतार ले। अब चलिए बाकी अगले क्लास में मिलते हैं। और चर्चा देखो ये हमारा एक कहाँ घंटा ना बहु है। और हमारा ये काम कहाँ तक हो गया बेटा, अफर्मेटिव के रूल बने हैं अभी, ठीक है। कल के लिए हम नेगेटिव, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, फिर अगली दुनिया तो मैं नई दुनिया में ले जाएंगे। नई दुनिया का मतलब दूसरे कराएंगे, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना, बाकी कल